सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरिंग टूल्स में कि जितना भी जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड्स में होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो या क्वालिटी कंट्रोल हो या फिर असेंबली या डिसम्बली हो, उन सभी में कहीं ना कहीं लीनियर मेजरिंग टूल्स और मेजरमेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसकी आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर मेजरिंग टूल्स, उनके एप्लीकेशंस, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, कंप्लीट प्रैक्टिकल, कुछ मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा और कंप्लीट क्या है प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। सो गाइस, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको ये कंप्लीट समझना है कि लीनियर मेजरिंग टूल्स और ये सब क्या है, तो प्रैक्टिकली हम इसमें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। लाइक हम समझने वाले हैं व्हाट इज द लीनियर मेजरमेंट्स, टाइप्स ऑफ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वन सेकेंड, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स वो क्या है, उसको कैसे करना है, और प्रैक्टिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिकल। सो गाइस, मैंने जैसा कि बताया था कि मैं अपनी वीडियोस में आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करने वाला हूँ आप आईटीआई के जो कोर्स में। तो ये वीडियो कुछ, क्योंकि थ्योरेटिकल भी बहुत जरूरी है, तो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल, तो आगे में कुछ थ्योरी रहेगा, बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली में आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज अ लीनियर मेजरमेंट्स। अगर हम लीनियर मेजरमेंट्स की बात करते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स क्या थी, आप देखेंगे कि जब भी हम कोई एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, मे बी वो लेंथ हो, मे बी वो हाइट हो, मे बी डेप्थ हो, मे बी इनसाइड डायमीटर या आउटसाइड डायमेंशंस हो, ऐसे कुछ भी इस तरह की लेंथ से रिलेटेड मेजरमेंट जो रहती है वो उसको हम बोलते हैं लीनियर मेजरिंग मेजरमेंट्स। सो इस तरह की मेजरमेंट्स को करने के लिए हमें पर्टिकुलर टूल्स भी चाहिए होते हैं, लीनियर मेजरिंग टूल्स जिसको कहा जाता है। सो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हर एक सेक्टर में जहां भी हम इस तरह के मेजरमेंट लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लाइक अगर हम इस सही तरीके से नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे जो कंपोनेंट्स है वो सही नहीं रहेंगे, खराब कंपोनेंट बनेंगे, और आपका जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी, आपको ज्यादा लागत लगने वाली है, पोटेंशियल फेलियर्स हो सकते हैं, मशीनरी खराब हो सकती है, फेल्स हो सकती है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम जो इस तरह के मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड्स में काफी प्रिसीशन और आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना होता है। तो अगर हम ये सही तरीके से नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर मेजरिंग टूल्स की। तो लीनियर मेजरिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, लाइक स्टील रूल। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ ये स्टील रूल है। स्टील रूल से अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो 0.5 mm की एक्यूरेसी तक हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या आपका एक फ्लेक्सिबल आपका स्केल होता है जिसमें हम 1 mm तक की एक्यूरेसी में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट, मीटर, ये सभी चीजें हम इसमें मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ इनसाइड कैलिपर एंड आउटसाइड कैलिपर्स, जो कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होते हैं, तो इसको भी हम इसी में ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज अ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो, अगर हम इसको देखें तो वर्नियर कैलिपर और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम यूज करते हैं, तो उसकी अगर एक्यूरेसी 0.02 mm होती है, इसका जो लीस्ट काउंट है। नेक्स्ट इज अ माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज भी हम इसको बोलते हैं, और इसका जो एक्यूरेसी लेवल अगर हम बात करें तो 0.01 mm होता है इसका, यानी 10 माइक्रोन्स। वर्नियर 20 माइक्रोन्स और ये 10 माइक्रोन्स। नेक्स्ट इज अ वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज बेसिकली हम मार्किंग भी करते हैं और मेजरिंग भी करते हैं, और मेजरिंग के साथ साथ हम इससे मार्किंग भी करते हैं, और इसका भी लीस्ट काउंट क्या है, 0.02 mm, मतलब 20 माइक्रोन्स होता है। चलिए, अब हम, जैसा मैंने बताया था कि हम आपको प्रैक्टिकली, अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ और उसको प्रैक्टिकल यूजेस बताता हूँ। और गाइस, अगर आपको इसमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपको डिटेल वीडियो चाहिए जो आपको सीखना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर सबसे पहले उसी पर ही आपको वीडियो बना के दूंगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर आपको चाहिए और आप ज्यादातर उसको यूज करते हैं। सो गाइस, अभी प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं हम जो लीनियर मेजर और मेजरमेंट और मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लीनियर मेजरमेंट्स क्या होती है, जब कोई भी कंपोनेंट है उसकी अगर हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऐसा कुछ हमें मेजर करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो कैसे लीनियर मेजरमेंट्स में आता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम टूल यूज़ करते हैं वो होता है स्टील रूल। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जितने भी टूल्स दिख रहे हैं, ये सारे जो टूल्स हैं ये लीनियर मेजरिंग के टूल्स हैं। तो वन बाय वन हम सभी टूल्सों को अभी देखते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो टूल देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं स्टील रूल। स्टील रूल बेसिकली लाइक हमें इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ से आप देखेंगे तो मुझे यहाँ से इसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी थी, तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैं इस
की हेल्प से मेजर कर सकता हूँ। तो दोनों ही इसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर और यहाँ पर इंचेस में दिया जाता है। तो इस तरह से हम 0.5 mm तक की एक्यूरेसी से स्टील रूल से हम कुछ भी अगर हमें मेजर करना है तो मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल होता है वो देखेंगे, ये कैलिपर्स होते हैं। कैलिपर्स क्या इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होते हैं। ये जो भी हम कोई कंपोनेंट को मेजर करेंगे तो इनडायरेक्ट ये जो इनसाइड और आउटसाइड, जैसे आप देखेंगे ये कंपोनेंट है, इसकी अंदरूनी की माप लेनी है तो ये इनसाइड मेजरमेंट्स हो जाएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट ये है आउटसाइड मेजरमेंट, यानी अगर हमें कुछ बाहरी माप लेनी है तो बाहरी माप के लिए हम ये आउटसाइड कैलिपर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये स्प्रिंग्स रहती है, इसकी स्प्रिंग जा टाइप है, तो उसके थ्रू हम इसको लूज टाइप करके जितना भी हमें डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से हम लेंगे। और बेसिकली इसमें करना क्या होता है, दोनों ही जब भी हम मेजरमेंट्स लेंगे इसके बाद जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको हमें इस तरह से स्टील रूल पे जाके मेजर करना होता है, तभी आप इससे एग्जैक्ट रीडिंग ले पाएंगे, अदरवाइज आपको रीडिंग्स नहीं मिलेगी। तो ये क्या एक तरह का ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स हैं कैलिपर्स। तो स्टील रूल हुआ, कैलिपर्स ये भी आपका लीनियर मेजरिंग टूल्स में आता है। नेक्स्ट इज अ मेजरिंग टेप। सो मेजरिंग टेप पे देखेंगे, यहाँ पर ये मेजरिंग टेप जनरली हमें जब जो पॉइंट्स लेंदी पॉइंट्स होते हैं लाइक हमें मीटर्स, फीट्स, उस तरह से हमें मेजर करना होता है तो हम उस तरह के स्टील रूल का यूज़ करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे जो ग्रेजुएशन से ऊपर इंच और फीट में दिया हुआ है, नीचे का क्या है आपका 1 mm। तो इसका अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो 1 mm रहता है इसका लीस्ट काउंट। और यहाँ से 5 मीटर तक का है, यहाँ से एक जो बीच का एक लाइन है वो 1 mm की है, और ये 10 अगर यहाँ से 2 to 3 मतलब 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, अच्छी तरह से मीटर तक हम इसमें 5 मीटर तक मेजर करते हैं। लाइक कुछ जैसे हमें ये कंपोनेंट है, इसकी अगर हमें यहाँ मेजर करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 52 mm आ रहा है अभी आपका। सो लाइक इस तरीके से आप मेजरिंग टेप की हेल्प से भी कोई भी लेंथ वगैरह है उसको मेजर करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट अभी दिखाया मैंने आपको, अलग अलग जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट हमारे चेंज हो रहे हैं उसी तरह से आप उसकी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी भी बढ़ती जा रही है। जैसे अब हम ये यूज़ करें, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर बेसिकली क्या है, ये ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए यूज़ करते हैं। तो सेम इससे हम क्या इनसाइड, यहाँ से आउटसाइड मेजरमेंट, यहाँ से इनसाइड और यहाँ से डेप्थ, तो 3 तरह के मेजरमेंट्स हम इससे एक ही इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। और लाइक दिस कुछ हमें ये आउटसाइड मेजरमेंट लेनी है तो इस तरीके से ले सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है। मल्टीपल लीस्ट काउंट्स में आते हैं बट सबसे कम से कम की बात करें तो मैनुअल में 0.02 mm होता है। अभी यह देख सकते हैं 0.05 mm के लीस्ट काउंट्स का है। तो ये भी एक्यूरेसी हमारी जो 0.5 mm थी, अभी वो 0.02 mm तक हम इसे मेजर कर सकते हैं। और डिजिटल में जाएंगे तो 0.01 mm तक भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा ये माइक्रोमीटर, या फिर इसको स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो ये भी अलग अलग तरह के आपके इनसाइड में, आउटसाइड, डेप्थ, स्क्रू पेच, इस तरह के अलग अलग तरह के माइक्रोमीटर्स आपको मिल जाएंगे। बट ये क्या ज़्यादा एक्यूरेसी जब हमें और ज़्यादा लाइक देखें 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन्स तक की एक्यूरेसी में हमें किसी कंपोनेंट्स को मेजर करना है। लाइक दिस हमें इस ऑब्जेक्ट की ये बाहरी माप अगर मेजर करनी है तो यहाँ से हम इसको लूज़ करेंगे, लूज़ करने के बाद इस तरीके से यहाँ से इसके रैचेट से इसको टाइट करेंगे। तो बस इससे ज़्यादा फोर्स इसमें नहीं लगाना है, फिर जो भी रीडिंग होगा उस रीडिंग को ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज वगैरह। तो इससे भी हम 10 माइक्रोन्स तक इसकी एक्यूरेसी ले सकते हैं। ये भी आपका लीनियर मेजरिंग टूल्स होता है। नेक्स्ट टूल की बताया था मैंने आपको वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज आप देखेंगे, ये जो टूल देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं हम वर्नियर हाइट गेज। सो वर्नियर हाइट गेज से आप जो भी हमें लेंथ वगैरह हमें मेजर करना होता है तो उसके लिए हम ये वर्नियर हाइट गेज का यूज़ करते हैं। लाइक हमें इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से लेंथ मेजर करनी है। सो ये डिजिटल में भी आता है आपको और आपको मैनुअल में भी मिल जाएगा। तो आपको जो भी रीडिंग्स रहेगा वो आपको यहाँ से इससे मेजर कर सकते हो लाइक दिस। तो जो भी डिस्टेंस रहेगा वो मेजर कर सकते हो, डिजिटल भी और मैनुअल में भी। सो ये हाइट गेज। तो ये सभी जो टूल्स मैंने आपको दिखाए, ये सारे टूल्स होते हैं लीनियर मेजरिंग टूल्स, जिससे हम कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ ऐसा कुछ मेजर करना है तो उसके लिए हम ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं। सो गाइस, इस
प्रैक्टिकल सेशंस के बाद हम बात कर देते हैं इसकी, जो जितने भी मैंने टूल्स आपको बताए हैं वो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हम वो कैसे लेंगे। लाइक सबसे पहला जो मेन होता है, यूज क्लीन। हमेशा जो भी हम इंस्ट्रूमेंट उसको प्रॉपर तरीके से गंदगी ऑयल या सभी चीजों से क्लीन होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। और हमें इंश्योर प्रॉपर जीरोइंग, मतलब जब भी हम कोई वर्नियर माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं तो जीरो एरर सबसे पहले हमें इसको चेक करना है, यानी उसमें कोई एरर है या नहीं है, तो अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। एंड अप्लाई कांस्टेंट प्रेशर, मतलब जितना फोर्स, क्योंकि ये क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ही प्रिसीजन, और आपको जो भी हम एक्स्ट्रा जैसे कि जो फोर्स हमें जितना चाहिए, जितना प्रेशर उस पर अप्लाई करना है रीडिंग्स को लेने के लिए, उतना ही लगाना, अदरवाइज आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। नेक्स्ट इज टेक मल्टीपल रीडिंग्स। जब भी हम एक बार कोई रीडिंग्स लेते हैं उसको हमें एक दो बार लेके रिपीटेबली, यानी रिपीट उसको करके एक बार चेक कर लेना है कि हम जो रीडिंग्स ले रहे हैं वो सही है या नहीं। एक्यूरेट लेने के लिए हमें बार बार मल्टीपल रीडिंग्स लेना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टोर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम सही तरीके से स्टोर वगैरह नहीं करेंगे तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो जल्दी खराब हो जाएंगे और रीडिंग आपकी सही नहीं आएगी। तो ये मेन इंस्ट्रूमेंट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और एक्यूरेट मेजरमेंट लेने का तरीका है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ट्रेनिंग मेजरिंग टूल्स और मेजरमेंट्स क्या हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल को क्वेरी मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।